तो ये बात संभव ही नहीं कि हमेशा तुम्हारे मन की हो, और कोई व्यक्ति तुम्हारे मन की हमेशा कर नहीं सकता, ना ही आप किसी के मन की हमेशा कर सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों का जो अनुपात है ना, अगर वो बिगड़ जाता है तो एक तनाव जैसी स्थिति बनती है। तो नमस्कार, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा तनाव। देखिए, मैं विचार कर रहा था कि आज किस बात पर वीडियो बनाऊं, कौन सा टॉपिक, तो मुझे अचानक याद आया, लोग ज़्यादा कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है, बहुत तनाव है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत अवसाद हो रहा है। तो पहली बात तो ये, तनाव है क्या? तनाव है क्या? तनाव एक ऐसी मनोदशा है जो किसी बात को लेकर हमारे मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा हावी हो जाती है, अगर वो काम नहीं हो पा रहा है तो काफ़ी मुश्किल है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि लाइफ का एंड ही है अगर वो काम नहीं हो पा रहा है। सपोज दैट जो कंपटीशन है, कंपटीशन में अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो कंपटीशन है, पहली बात तो कंपटीशन को हम बनाएं। कंपटीशन जो प्रतियोगात्मक जो परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ये सबसे पहली बात तो चीन की देन है। और आजकल के युग को देखते हुए जो यूथ हैं कंपटीशन में दिन रात मेहनत करते हैं और उनको कुछ नहीं हासिल होता है। तो ऐसा नहीं है कि जीवन का अंत है। अगर आपने यूपीएससी नहीं कर पाई है, पीसीएस नहीं कर पाए हैं, एसएससी सीजीएल नहीं कर पाया, आपने जो भी टारगेट हासिल किया है, आपका जो भी एम रहा है, अगर आपने वो अचीव नहीं कर पाया है तो जीवन का अंत नहीं है, रास्ते और भी हैं। इसलिए आपको किसी चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, और ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है? तो स्ट्रेस एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा है जो हमारे मन में होता है और वो काम पूरा नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति को हम स्ट्रेस कह सकते हैं। एक रासायनिक, भौतिक और भावात्मक स्थिति है जिसके ना होने से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारे अंदर एक बर्डन बन जाता है कि काश ये काम हो गया होता। ठीक है? ऐसी स्थिति में हमें चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने ही सारी कायनात की रचना की है, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। ठीक है? तो अगर काम नहीं हो पा रहा है तो आप समझ लो ईश्वर की इच्छा नहीं है। कई बार क्या होता है कि ईश्वर हमें समंदर देना चाहता है और हम उसके सामने एक छोटा सा चम्मच लिए खड़े हैं। प्रतीक्षा कीजिए, तुम्हारी भी बारी आएगी। तो शुरुआत करता हूं। तो अगर हमारे हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए, सबसे पहले अगर महात्मा बुद्ध की बात कही जाए तो उन्होंने एक शब्द है तृष्णा। तृष्णा को हम कह सकते हैं इच्छा। ठीक है? इच्छा जो है ना, इच्छा की बात बनती है मनोकामना, और मनोकामना के बाद महत्वाकांक्षा। एक इच्छा है, नॉर्मल इच्छा, विश हो गई। लेकिन जब वो विश है, जो इच्छा है, ये जब मनोकामना बनती है और मनोकामना के बाद ये बन जाती है महत्वाकांक्षा। इच्छा ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कुछ तुम्हारे मन का दिख रहा है तो ठीक है, खड़े होकर देखने लगे, मिठाई है, खड़े होकर खा ली, है ना? लेकिन उसके बाद हम घर से निकले, मिठाई ही खानी है, गोलगप्पे ही खाने हैं, तो ये मनोकामना हो गई। लेकिन अब उन गोलगप्पों के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, मरने मारने की बात आ जाती है, तो ऐसी इच्छा को हम मनोकामना कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम एम्बिशन कहते हैं। एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि जो तनाव का मूल कारण है वो है तृष्णा। गौतम बुद्ध ने कहा है कि इस मनुष्य मात्र के दुख का एक ही कारण है, वो है तृष्णा। उस तृष्णा, उस इच्छा, उस मनोकामना, उस महत्वाकांक्षा की जब पूर्ति नहीं होती है तो हमको तनाव जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है? तो व्यक्ति को संतुलित रहना चाहिए। कई बार अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तो एक बार की बात है, मैंने कहीं पढ़ा है, एक बार की बात है, राजा और उनके सिपाही जा रहे थे। राजा उनके सिपाही कहीं जा रहे थे शिकार खेलने के लिए, और अचानक क्या हुआ, राजा ने बाण चलाया और बाण इतनी तेजी से निकला, उनकी उंगली कट गई और जो है खून निकलने लगा।
तो ब्लडिंग होने लगी, खून निकलने लगा। उसके बाद क्या हुआ, तो किसी ने कहा यशगुन हो गया, किसी ने कहा अपशगुन हो गया, किसी ने कुछ कहा। तो उसमें से एक सिपाही था, उसने कहा अरे ठीक है, जो है अच्छा है, अच्छा हुआ जो आपकी उंगली कट गई, ठीक है, ये भी ईश्वर की इच्छा होगी। तो राजा को गुस्सा आ गया, कहा ऐसा, मेरी उंगली कट गई और तुम्हें पढ़ाया, अच्छा है, ठीक है, चलो इसको बंदी बनाओ। उसके बाद राजा ने उसको, सिपाही को बंदी बनवा दिया और आगे निकल के शिकार खेलने के लिए। तब तक राजा जो है रास्ता भूल गए और उनको कोल भील की रात, जो आदिवासी होते उन्होंने घेर लिया, हुहा वाली जात, हुहा वाले में। राजा के जो सिपाही थे, जो सूरवीर सूरमा थे, पीछे रह गए और राजा अकेले घिर गए। तो उनको पकड़ लिया गया और उनको पहुंचाया गया जो कोल भील की रात, जो आदिवासी जनजाति का जो मुखिया होता है, और उन्होंने कहा इनकी बलि चढ़ेगी, ठीक है, इनका जो है इनकी बलि चढ़ेगी। अब राजा बहुत परेशान, तो एकदम बलि चढ़ने वाली थी, तब तक जो उंगली को देखा तो उंगली से खून टपक रहा था। तो जब उंगली से खून टपक रहा था, उसने कहा, उनको रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं, इनकी बल नहीं चढ़ सकती, जो भी है बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, खून रक्तपात नहीं होना है। तो राजा वहां बच गए और राजा को उस सिपाही की बात याद आई कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर ने जो किया है वो अच्छे किया है। कभी कभार हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमेशा ईश्वर अपने हिसाब से ही काम करता है। तो तनाव हो गया। अब इसका हो गया कारण, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो मेन रीजन है वो हमने आपको बताया, इच्छा, मनोकामना, महत्वाकांक्षा और ऐसी चीजें, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में दुख है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेन एंड सारो, संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संपूर्ण तरीके से सुखी हो, ठीक है, और ना ही कोई पूर्ण है, ठीक है। नो वन परफेक्ट एक्सेप्ट ऑफ गॉड, ईश्वर के अलावा कोई पूर्ण नहीं है। कई बार हम कुछ इच्छित करते हैं, कई बार हम कोई चीज की इच्छा रखते हैं और वो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इच्छा इस प्रकार की होती है कि महत्वाकांक्षा, वी बिकम एम्बिशियस फॉर दैट विश, या फॉर दैट एम, या फॉर दैट ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम एम्बिशियस हो जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, ठीक है, कुछ हमारे अंदर ऐसे विषैले पदार्थ पैदा हो जाते हैं जो हमारे जो लाभदायक हार्मोन्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए समझते हैं। प्रकृति ने हम सबको इस तरीके से बनाया है कि हम लोग थोड़ा दुखी और थोड़ा सुखी रहें, क्योंकि दुख के बिना सुख का कोई मतलब नहीं, और सुखी सुख जीवन में है तो भी अच्छी बात नहीं। अब क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई टारगेट बनाया, ठीक है, और हमने टारगेट बनाया, उसके लिए भरसक प्रयास किया, भरपूर मेहनत की, और वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो हमने उसका स्ट्रेस ले लिया। हो ही जाता है, नेचुरली है कि स्ट्रेस हो ही जाना है। तो ऐसी स्थिति, उसको हम दिन रात सोचने लगते हैं, सोते जागते हर काम करते वही चीज घूमती रहती है, तो वो स्ट्रेस बन जाता है। गोल बनाते हैं और उस गोल की पूर्ति नहीं होती है, वो जो टारगेट है अचीव नहीं हो पाता है, तो फिर उस चीज को दिन रात उसको लिए रहते हैं, वो नहीं हो पाया, सोते जागते हर वक्त उस चीज को सोचना। तो उससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में हानिकारक या विषैले जो पदार्थ हैं, विषैले हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जो लाभदायक हार्मोन्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सारा काम तो ये थिंकिंग में लग गया, ये थिंक टैंक है ना, इसी में सारा काम लग गया, सारे ऑर्गन्स इसी के बारे में टारगेट करने लगे। तो पूरी जो कंपनी है, हमारा बॉडी जो है इंडस्ट्रीज है, कंपनी है, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इससे धीरे धीरे क्या होता है, फिर हाइपर टेंशन, ठीक है, हाइपर टेंशन है, उच्च रक्तचाप है, ये सारी चीजें। तो स्ट्रेस के जो कारण है, उसके बाद क्या क्या चीजें हो जाती हैं, बीपी के मरीज बन जाते हैं हम लोग, हाइपर टेंशन हो जाता है, शुगर, डायबिटीज जैसी स्थितियां बन जाती हैं, ठीक है, और हम लोग मेंटल यानी मेंटली जो है डिसऑर्डर में आ जाते हैं, मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। इस तरीके से हमारे जो शरीर का पूरा संतुलन है वो बिगड़ जाता है। और है क्या, जरा सी इच्छा की तो बात है, तो हमको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, उन्हें समझते हैं। क्या होता है, बहुत ज्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, अवसाद है, डिप्रेशन है, तब क्या होता है, बेचैनी, ठीक है, सीने में बेचैनी, सीने में थोड़ा दर्द, ऐसा हार्ट अटैक की 70% से भी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं।
शरीर भारी भारी लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मनोचिकित्सक के पास जाएं, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 65% जो डिजीज है वो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, साइकोलॉजिकल है, हमारे बॉडी को नहीं है, हमारे मस्तिष्क को है। सोचो अगर हम हर चीज अपने मस्तिष्क में भर लेते तो क्या होता है, आखिर जो टेराबाइट है या जो भी ईश्वर प्रदत्त जितनी बाइट है ये ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हमारे मस्तिष्क की चीजें हैं, आज जो चीज है वो 1 2 3 4 दिन अगर उसको रिवाइज नहीं किया गया हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे उस चीज को भूल जाते हैं। तो स्ट्रेस को कम करने के जो चांस हैं, स्ट्रेस को कम करने के जो उपाय हो सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेस को कम करने के लिए वही है कि अपने मस्तिष्क को उस चीज से हटा दो, भुला दो उसको कि उसके माइंड में कुछ भी चल रहा है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, आप लॉन्ग ब्रीथिंग करें, लॉन्ग वॉक करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, नाचे कूदे दौड़े, हर वो काम करें जिससे आपके मस्तिष्क से वो चीज निकल जाए और थोड़े स्पिरिचुअल हो जाए, आध्यात्मिक तरफ मुड़ जाए, ठीक है। तो कई प्रकार के मंत्र होते हैं, ओम का उच्चारण करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, इस तरीके से आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। तो इतना ही, नमस्कार। आज के वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।